हेलो एवरीवन। लास्ट एक वीडियो मैंने डाला था। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई वाज थिंकिंग टू हैव वन प्लेलिस्ट इन पाइथन अलोंग विद जनरेटिव एआई। काफ़ी अच्छा मतलब फीडबैक आया एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि आप सभी लोगों को एक अच्छी सी प्लेलिस्ट दे दी जाए। ठीक है, पाइथन में तो ऑलरेडी है मतलब काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल में। बट मैं आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट पाइथन की भी प्रोवाइड करूँगा जो कि प्रोग्रामिंग के साथ साथ, सी प्रोग्रामिंग इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि आपको कोड लिखना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड उसका लॉजिक पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यू नो दैट चैट जीपीटी आ चुका है तो कोड तो आपको यार ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मेन है आपकी लॉजिक बिल्डिंग। आप लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हो? अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, बैकएंड में कैसे चल रही हैं, तभी आप उस पर जाके चेंजेस कर पाओगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एंड साथ में जनरेटिव एआई की भी एक प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं बेसिक से बहुत सारे एडवांस लेवल पे आपको जाऊंगा। लैंग चेन, ठीक है, लैंग ग्राफ और रैग, प्री ट्रेनिंग, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग और चैटबॉट कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उठा के कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, सो वो मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैं खुद ही बनाऊंगा। ठीक है, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। फ्रंट एंड वगैरह के लिए हम लोग फ्लास्क जैंगो का हेल्प ले लेंगे, सम टाइम स्टिमलेट वगैरह का भी हेल्प लेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है ये दो प्लेलिस्ट में। अगर आपने इसको फॉलो किया मे बी 2 to 3 मंथ आपको लगेंगे, तो आप काफ़ी एक अच्छा मतलब स्किल डेवलप कर सकते हो। और आने वाले टाइम में तो यार जनरेटिव एआई इज जस्ट लाइक अ बूम। मतलब ये बहुत ही सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है। चाहे आपका सीआरएम पोर्टल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। इवन सारी कंपनीज जनरेटिव एआई को यूज़ कर रही हैं। मतलब अगर आगे बढ़ना है तो यार यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी इस पे हम बाद में बात करेंगे जब हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो पहला आज हम लोग प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग करेंगे पाइथन से। पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब सी प्लस प्लस जावा भी तो है, तो पाइथन ही क्यों? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला एक कंसेप्ट होता है कि पाइथन जो होता है इसमें फंक्शनैलिटी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों कंसेप्ट होते हैं। ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या फंक्शनैलिटी क्या होती है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो उससे पहले पाइथन को हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथन भी एक तरह से सेम, इट इज जस्ट लाइक अ सेम लैंग्वेज जस्ट लाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, फॉर्डन, पास्कल, जावा, सी प्लस प्लस। Some programming language focus on the more on the functional aspect। ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट इन द सेंस कि फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा होता है। फंक्शंस भी एक तरह से, अगर जिसको कुछ भी नहीं पता है फंक्शंस के बारे में, तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। और राइट नाउ आप सिर्फ सुन लो कि फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और जैसे सी हो गया, पास्कल हो गया, फोर्टोन्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें ऊप्स का कंसेप्ट नहीं होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब देखा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी, अगर डिफ़िकल्ट अगर हमारी प्रॉब्लम है तो उसमें हम फंक्शन का कंसेप्ट प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो ऊप्स का कंसेप्ट लेके आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेजेस होती हैं जावा एंड सी प्लस प्लस, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी राइट नाउ हमारे पास एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसका सम दिखा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऊप्स की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी वो स्टार्टिंग होगी क्लास से। क्योंकि ऊप्स जो होता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। क्लास क्लास नॉर्मली कुछ नहीं, एक देखेंगे कि क्लास कैसे लिखते हैं। फिर अभी आप थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जब कभी भी सपोज आप करो ना, बिल्कुल जस्ट लाइक कि आपने पाइप फर्स्ट टाइम आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो पहला सिंटेक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
इसको बंदे याद कर लेते हैं कि पहले आपको क्लास डिक्लेयर करनी है, उसके अंदर एक क्लास का नाम लिखना है। ये वेरिएबल होता है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड लिखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मैं जब जस्ट रिलेटेड टू योर प्रोग्राम कि आप क्या लॉजिक लगाने वाले हो, नॉर्मली वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं लोग, ठीक है। फिर इसके बाद एक नीचे एक फंक्शंस बनाते हैं, और फंक्शन ये फंक्शन हो गया, ठीक है। मेन एक फंक्शन होता है, मेन ही एक फंक्शन होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। उसके अंदर हमने दो नंबर लिखे हैं, ए और बी, इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे दोनों नंबर को ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू 10 हमने उसको इनिशलाइज कर दिया, और लास्ट में हमने उसका सम प्रिंट कर दिया जो कि 20 होता है। इसको आपको सिंटेक्स को इतना ध्यान नहीं देना, बस यू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक की वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। सो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक जो फंक्शनल ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है, उसका क्या, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें भी एक हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल यहाँ भी होती है, लिखी नहीं है, इसमें इंपोर्ट करके हम लिखते हैं, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे करके, जस्ट लाइक ऐसे। फिर इसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर होता है, जैसे इसमें क्लास थी, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है ऊप्स, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है जो मेन फंक्शन है, ठीक है। इसमें मेन फंक्शन बाद में हुआ, इसमें यहाँ पे हो जाता है। फिर हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल ले लिए जिसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया। फिर दोनों को हमने क्या किया, इनिशलाइज कर दिया, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 10। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हम ऐसे करके चलेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि कैसे, तभी वो लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हमने प्रिंट किया तो इसका आंसर आ गया 20, ठीक है। तो ये एक फंक्शनल होता है, इसमें कोई क्लास वगैरह कुछ नहीं लिखी जाती, नॉर्मल से काम करता है। तो अभी आपने देखा कि एक जावा का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं जो कि ऊप्स ओरिएंटेड होता है, और एक आपने सी को कैसे लिखते हैं जो कि एक फंक्शनल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ऊप्स जो कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो हैवी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, कि हमको बहुत अगर बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वहाँ पे होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे क्यों ही यूज़ होता है ना। वहाँ पे इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ऊप्स के अंदर क्लास नाम का एक कंसेप्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट नाम का कंसेप्ट है, ओके। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कोड को रीयूजेबिलिटी का फीचर देते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी इन द सेंस ये होता है कि आपने कोई बड़ा सा लॉजिक लिखा और उसको आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर कहीं भी आपको उस लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप नॉर्मल से सिर्फ कॉल कर सकते हो, आपने उसको बुला लिया, और पूरा नहीं लिखना आपको पूरा कोड ना। सपोज आपने 2 पेजेस का लिखा है कोई लॉजिक लिखा, ठीक है। आपको फिर वो 2 पेजेस का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप उसको बुला लो, वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, आंसर देगा, बस खत्म हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी ऊप्स के अंदर होती है, तभी इसको हम हैवी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऊप्स के बारे में हमने देख लिया। सो अब हम देखेंगे कि पाइथन, पाइथन की तो अभी हमने कुछ बात ही नहीं करी, ठीक है। तो पाइथन से बात करने के पहले मैं आपको बता दें, पाइथन जो है वो गाइडो वैन रसम ने डेवलप करा था, ठीक है। और क्यों किया था वो हम देखते हैं। सो साइंटिस्ट थे या फिर रिसर्चर्स थे, तो वो क्या सोच रहे थे, उनको चाहिए था छोटा सा लिखने का सिंटेक्स, और उनको चाहिए थे जावा जैसे ओप्स के कंसेप्ट। सो उन्होंने क्या किया, एक न्यू लैंग्वेज डिस्कवर करी जिसको बोलते हैं पाइथन। तो पाइथन के पास दोनों फंक्शनैलिटी है, एक हमारा सी जैसे छोटा छोटा हम सिंटेक्स लिख सकते हैं, और दूसरा जावा जैसे हम उसको ऊप्स के कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और सी में इसके जो सिंटेक्स के साथ साथ क्या हम फंक्शनैलिटी का भी एक ऑप्शन है कि हम फंक्शनैलिटी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोरोवर अगर बात करेंगे तो जो पाइथन होता है वो हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, और हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास पाइथन में आ गई,
तो पाइथन को इसी वजह बनाया गया था। मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिनके पास दोनों कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा प्रोग्राम है जो पाइथन का लिखा है। सो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लाइक कि नॉर्मल है, मतलब जैसे आप पाइथन के उसमें जाओगे, ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह में जाओगे, तो नॉर्मल आपको कुछ भी इसमें डिक्लेयर, कुछ भी इनिशलाइज नहीं करना। नॉर्मल से आपने जाना है, दो वेरिएबल लेने, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसको लिख देना है, बस। सो कितना छोटा सा सिंटेक्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प कर रहा था लोगों को भी, रिसर्चर्स को भी। और बहुत ही ज़्यादा तभी मतलब पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अब और भी क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं अपने, तो वो देखेंगे। तो जैसे सिंपल है, जैसे नॉर्मल सा लिखा हमने कोड, सबको समझ में आ गया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, और फिर इसके बाद उसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इजी टू लर्न। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ होती है, इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। इंडेंटेशन आपको याद रखना है बस, बाकी और कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं देना है इस पे। बाकी कोई टर्मिनेटर वगैरह नहीं होता, ठीक है। जो सेमी कॉलन होते हैं न्यू लाइन जैसे, ये ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये सब C++ जावा में होता है, ठीक है। दूसरा होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब होता है कि जो पाइथन है, जो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है, ये कोई एक इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है। बहुत सारे रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, सीनियर डेवलपर्स हो गए, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी फीचर्स बना रहे हैं, ठीक है। और सारी चीज़ पाइथन में जाके मिल रही है। तो मतलब ओपन सोर्स अगर बात करते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा बनाया गया है और फ्री टू यूज़ है, ठीक है। ओपन सोर्स फ्री टू यूज़ होते हैं, ठीक है। आप उसका सोर्स कोड जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें आप अगर कोई चेंजेस करने हैं, आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ओपन सोर्स। तो ऐसे हमारा जो पाइथन है वो भी हमारा ओपन सोर्स लैंग्वेज है। दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस क्या होता है, देखिए, दो प्रकार की पहले पास लैंग्वेज होती हैं। अगर मतलब नॉर्मल नॉर्मल बात करेंगे, तो एक होता है हाई लेवल, ठीक है। दूसरा होता है लो लेवल। हाई लेवल क्या, जो हम यूज़ करते हैं, जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश होती है। और लो लेवल क्या, जो मशीन समझती है। ये क्या होता है, 01 01 01 01, ठीक है। सो पाइथन हाई लेवल कैसे है, क्योंकि आपने देखा पाइथन ए इज इक्वल टू 10, मेरे को समझ में आया ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 10, ये भी मेरे को समझ में आया। प्रिंट, प्रिंट मतलब कुछ छापना है। सम मतलब कुछ ऐड, सम लिख दिया मैंने, कॉमा, ठीक है। ए को बी से मैंने जोड़ दिया, मेरे को समझ में आया। ऐसे ये पूरी लैंग्वेज मुझे समझ में आई। तो पाइथन, और है ये पूरा पाइथन का सिंटेक्स, तो इसी वजह पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। मतलब इंसान समझ जाता है उसके कोड को, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप्ड क्यों होता है, वो भी हम देखते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड इसलिए होता है क्योंकि सपोज ए इज इक्वल टू, मैंने 10 इनिशलाइज किया, तो जो पाइथन होता है वो खुद ही समझ जाता है कि ए जो है ये हमारा इंट है, ठीक है। अगर बी इज इक्वल टू 10.23 मैंने किया, तो खुद ही समझ गया कि ये क्या है, ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। और जो सी है वो हमने स्ट्रिंग किया, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, तो सी क्या समझ गया, वो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। डेटा टाइप वगैरह हम बाद में देखेंगे, मतलब नॉर्मल वो समझ जाता है कि कौन किस प्रकार की वैल्यू है। हमें खुद से नहीं बताना, जैसे हम सी में बताते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, है ना। ये चीज़ नहीं बतानी होती पाइथन में। तो तभी वो क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है।
फिर होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। सो पाइथन में एक कंसेप्ट होता है पीवीएम का, पाइथन वर्चुअल मशीन, सॉरी। पीवीएम क्या होता है, एक तरह से इसको आप बबल समझ सकते हो, बड़ा सा बबल होता है जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड होता है, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक है, ये पीवीएम क्या होता है, एक बड़ा सा बबल होता है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, सब कुछ ये हैंडल कर सकता है। और ये हमारा जो बबल होता है इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी, एक जगह से दूसरी इन द सेंस एक मैक से विंडो, ठीक है, विंडोज से उबंटू। तो पाइथन आप मैक में भी चला सकते हो सेम प्रोग्राम, सेम विंडो पे भी, सेम उबंटू पे। तभी ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दूसरा फीचर है पोर्टेबल, वो भी आपने देख लिया यहाँ पे। पोर्टेबल मतलब होता है इसको आप यहाँ से कैरी कर सकते हो, यहाँ पे इजीली भेज सकते हो, यहाँ पे इजीली भेज सकते हो। तो ये पोर्टेबिलिटी भी होता है। लास्ट है हमारा प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो भी हमने देख लिया। कैसे कि जो पाइथन होता है इसमें दोनों कंसेप्ट होते हैं, ये फंक्शनल भी होता है, ठीक है, और इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने तभी पाइथन को बनाया, नहीं तो सी सी प्लस प्लस भी तो था हमारे पास, जावा भी तो था, उसको भी तो यूज़ कर सकते थे। तभी ये पीओपी और ओपी दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ऊप्स क्या होता है, मतलब हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी हम ऊप्स जब पढ़ेंगे डिटेल में, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि पहले ये देखते हैं, इन पाइथन एवरीथिंग इज लाइक वेरिएबल लिस्ट फंक्शन एरे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी चीज़ होती है उन सबको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चाहे आपका कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, आपने कोई लिस्ट बना रखी हो, ठीक, कोई भी आपने फंक्शन बना रखा हो, ठीक है, एरे है आपका, कुछ भी, हर चीज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक, सो यहाँ पे देखो लिखा है कि कार जो है वो एक क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे जो कार है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है, ऐसा क्यों? तो मोरेवर जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ कि मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिन करो, जस्ट लाइक इमेजिन कि आपको कार खरीदनी है। आपने कार क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। ठीक है, देखो, इमेजिन जैसे आप करोगे, ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया, कोई पैसा लगा आपको? कोई पैसा नहीं लगा इमेजिन करने का। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार मेरे को फोर्ड की कार खरीदनी है, ठीक है, तो आप शोरूम गए, वहाँ आपने फोर्ड की कार देखी और आपको ग्रीन कलर की कार अच्छी लगी, ठीक है, फोर्ड की, फोर्ड में आपने देखा एक ब्रांड है, मतलब उसकी एक बोल सकते हैं कि एक फोर्ड में मस्टैंग आती है, तो आपने मस्टैंग देख लिया, मतलब उसका एक नाम वाली एक कार है, फोर्ड जो कंपनी बनाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा आप वो किससे चलती है, गैसोलीन से चलता है, ठीक है, ये आप शोरूम गए और आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये चीज़ आपने गए, आपने शोरूम, तो यहाँ पे आपका क्या खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ। आप गए, आपने देखा, हो सकता है आप खरीद भी लो, मतलब पैसा तो खर्च हुआ ना, भले आपने खरीदा नहीं खरीदा, ठीक है। फिर दूसरा हमने बोला कि आपने फिर दूसरी गाड़ी देखी दूसरे शोरूम जाके, ठीक है, वो टोयोटा की देखी, और उसका जो कलर था रेड था, और उसकी जो एक जो वैरायटी है, फिर बोल सकते हैं प्रयास नाम की थी, प्रियूस जो भी है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। फिर एक और आपने कार देखी, आपको ये भी पसंद नहीं आई, तो आपने देखी वोल्क्सवैगन की, ठीक है, जिसका कलर ब्लू था
और गोल्फ जो कलर थी, और फिर इसके बाद वो डीजल से चलती है। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें देखी, तो यहाँ क्या था, यहाँ आपने क्या क्या देखा, वो आपने यहाँ पे सारी चीज़ों जो भी कार थी उन सब की आपने प्रॉपर्टीज़ देखी। ये क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कंपनी है जो बनाती है, ये जो कार है, कौन सी कार है ये जो कंपनी बनाती है, कलर क्या है कार का, और कौन सा वो फ्यूल लेती है। ठीक है, ऐसे सेम इसमें हमारे पास टोयोटा नाम की है और रेड कलर की है, टोयोटा एक कंपनी है, ये जो कार का नाम है, और ये कौन सा फ्यूल लेती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको हम का नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अभी आपने देखा ना, ये जो सोचना था, मतलब हमने जो इमेजिन किया, तो वहाँ पे तो कोई पैसा नहीं लगा, तो पैसे को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मेमोरी को, मेमोरी से। जब हम कार की बात कर रहे हैं, कार क्या है हमारा, क्लास है। जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी मेमोरी खर्च नहीं होती है। ठीक है, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट की बात करी, तब हम मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपने हार्ड डिस्क पे, या फिर जो हमने एसएसडी लगा रखी है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं जो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे कार में भी होती हैं। तभी वजह ये डेफिनेशन है जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जो इधर प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इधर होंगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आर जस्ट लाइक द फाइनल प्रोडक्ट, कि ये हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट हैं जिनको हम अब इससे नीचे अब आप नहीं जा पाओगे ना। आप गए फोर्ड पे गए, मस्टैंग आपने देखी, या फिर और भी आप देख सकते हो, फोर्ड में दूसरी भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे नीचे आप नहीं जा सकते ना, कार जो है बेसिकली अब इसके नीचे वाली कोई एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये इसको हमने क्या बोला, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली ये थोड़ा सा ऊप्स का कंसेप्ट था, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट है, वर्किंग ऑफ द पाइथन प्रोग्राम कैसे कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जस्ट लाइक कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ का वर्किंग समझना आजकल। ठीक, ये जो टॉपिक था वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हमारे पास चैट जीपीटी है, सबको यूज़ करता है। ठीक है, एवरी वन यूजेस, आप उससे कोड निकाल लेते हो, गुड, अच्छी बात है। ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका टाइम है, वो सब कुछ सेव हो रहा है। आप कोड तभी निकाल पाओगे ना जब आपके पास लॉजिक है। अगर आपके पास लॉजिक ही नहीं है तो आप चैट जीपीटी को बोलोगे क्या, है ना। छोटे से में तो आप बोल लोगे कि मेरे को ऐसा चाहिए, लेकिन जब बहुत ही बड़ा जब कोड होता है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसको सॉल्व करना होता है, तो आपको लॉजिक अपने बताने पड़ेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा, आपने कई बार देखा होगा। तो ये सारे लॉजिक को समझने के लिए ना हमें हर चीज़ का बेस पता होना चाहिए कि बैकएंड में उसके क्या चल रहा है। और यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट में, और जनरेटिव एआई की जो प्लेलिस्ट होगी, मैं आपको यही बताऊंगा कि बैकएंड में कैसे काम होता है कि फ्रंट एंड में दिखता है। ठीक है, पीछे कौन सी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि सामने रिजल्ट हमारा या फिर आउटपुट हमारा ऐसे आ रहा है। अगर ये आप सीख गए, ठीक है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह सब बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। हम काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब कंसेप्ट उठाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे काम होता है ना। जस्ट लाइक पीवीएम मैंने बताया, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा पाइथन वर्चुअल मशीन क्या होता है। ठीक है, कैसे कोड बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि पाइथन की वर्किंग कैसे होती है और पाइथन कैसे होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, लाइक करें और वीडियो को आराम से देखें,
2x में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, 1 में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा 1.5x में देखो, जल्दी जल्दी से आप समझ जाओगे। और नोट्स जो होंगे वो मैं जैसे ये ख़त्म होगा ये पूरा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। ठीक है, ओके बाय।